नमस्कार। फिर से मैं आपके सामने उपस्थित हूँ एक सक्सेस स्टोरी के साथ। मैम के द्वारा जानेंगे। मैम, जब आप मेरे पास आए थे, है ना, इस क्लिनिक में आप आए थे, तो क्या समस्या थी, क्या चीज आपको यहाँ तक लेके आई थी? मैं बहुत थकी हुई थी, लाइफ में बहुत पज़ल थी, बहुत नेगेटिव हो रही थी। मतलब तन मन दोनों थका हुआ था, तो बस एक मसाज लेने आई थी और एक शिरोधारा कराने आई थी। हम्म। और सिर्फ इतना ही चाह रही थी कि एक बार दोनों चीज़ हो जाए और मैं रिलैक्स हो जाऊँ। अच्छा, जैसे कि आप मेरे पास आए थे तब आपने बोला था कि सिरोधारा करानी है। फिर मैंने देखा कि आप बहुत ज्यादा परेशान दिख रहे थे, मुझे थकान चेहरे से झलक रही, जो चेहरा अभी चमक रहा है वो उस समय बिल्कुल मुरझाया हुआ था। तो फिर मैंने आपको एग्जामिन करके एक पत्र पोटली और ये सारी चीजें दी थी। और पत्र पोटली दी हमने, बस्ती चिकित्सा करी, आपकी शिरोधारा करी, फेस की जो फेस पोटली करी थी जिसे हम मुख थेरेपी बोलते हैं वो की थी। तो उस सब का एक्सपीरियंस, जैसा कि आप पहले भी कहीं ना कहीं कुछ एक्सपीरियंस लेके आए थे, उसमें और इन थेरेपीज में, और ये 8 डेज का जो आपका सेशन रहा था उसका आपका एक्सपीरियंस कैसा है? 2-3 दिन तो बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। हम्म। अपने आप में ही जैसे नहीं थे, और इसके बाद धीरे-धीरे समझ में आना शुरू हुआ। धीरे-धीरे मन रिलैक्स होता गया, बॉडी रिलैक्स होती गई। हम्म। बहुत अच्छे से दोनों मधु और सोनम कर रही थी, आपके उसमें सुपरविज़न में पूरा। हम्म। और लाइफ का बहुत चेंजिंग पॉइंट था जब हम आपके पास आए। मेरी बेटी की शादी 10 डेज़ में हुई, हम्म। उसकी भागम-भाग थी। छोटी बिटिया फर्स्ट टाइम कॉलेज निकली, तो वो लाइफ बदल रही थी, उसको हम नहीं ले पा रहे थे, और आपके आने से उस चीज़ को हम फेस कर पाए। उस बहुत अच्छे से, नहीं तो ढूंढ रहे थे किसी को, साथी को, कि कोई चाहिए बात करने को, हम्म। कैसे हम फेस करेंगे। तो ये लाइफ में सबके आता है, बिल्कुल। और यहाँ से बहुत रिलैक्स, तन मन दोनों से बहुत अच्छे से, सुकून से, वो हम्म। मुझे आपके यहाँ आने से महसूस हुआ बहुत अच्छे से, कि बहुत सुकून। पूरे घर में आराम से काम करते हुए घूम रही हूँ। हम्म। तो बहुत अच्छा लगा, और फर्स्ट टाइम का एक्सपीरियंस था, और बहुत बहुत अल्टीमेट था। अभी जैसे उस समय आप आए थे तो आपने मुझे बताया था कि नींद नहीं आती है। हाँ, सिर्फ 3 घंटे में नींद खुल जाती तीन थी। घंटे में नींद खुल जाती थी। अभी नींद का स्टेटस क्या है? 7 घंटे कंटिन्यू कंटिन्यू आती है। नींद आ रही है, जबकि कंटिन्यू कोई नींद की गोली कुछ भी नहीं नहीं, ली है सात ना? घंटे आ रही है। ठीक है। मेंटल स्ट्रेस कैसा है आपका? पहले को चीजों को देखने का रवैया, अब चीजों को देखने का रवैया में कितना, कॉन्फिडेंस कितना बिल्ड हुआ है? बहुत कॉन्फिडेंस आया है, हम्म। क्योंकि लाइफ में फर्स्ट टाइम हम अकेले रह रहे हैं। हम्म। हस्बैंड कहीं और पोस्टिंग पे हैं। सबको चिंता थी कि अकेले कैसे रहेगी, हम्म। और एकदम से चेंजेस है लाइफ में। पर मैं रह पा रही हूँ सिर्फ आपके कारण। इतना कॉन्फिडेंस और इतने अपने अंदर की, भाई ये रहना तो है, पर उसको अच्छे से और पॉजिटिविटी के साथ मेडिटेशन भी करने लगे हैं। थोड़ा सा योगा भी शुरू किया है आज, तो हम्म। सारा कॉन्फिडेंस यहीं से, ये आपसे ही मिला है। बिल्कुल। और वो छोटी छोटी दोनों इतनी प्यार से करती हैं, बिल्कुल। वो सबसे बड़ी चीज है, क्योंकि आप तो करते ही हो, हम्म। और वो लोग भी उतना ही प्यार से प्यार से करती हैं। करते हैं। मैम, आपको पाइल्स की समस्या थी जब आप मेरे पास आए थे, तो अभी पाइल्स की समस्या में कितना अपने को आराम लग रहा है? क्योंकि अभी आपको मेरे पास सिर्फ 8 दिन ही हुए, है ना? 60-70% आराम है। आराम है। ठीक है। भूख वगैरह सही से लग बहुत रही? अच्छे से भूख लग रही है, टाइम से खा रहे हैं। अच्छा। देखिए मैम, जो ये स्टेज है ना, जो 50 से लेके 55, 45 से मान सकते हैं, 45 से 55 के बीच की जो रेंज है, इस टाइम से हर फीमेल गुजरती है ना? कुछ समय में मैं भी आने वाली हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। तो इस समय जब हमारे ये हार्मोनल चेंजेज होते हैं, उस समय फिर मेनोपॉज होता बच्चे है। बड़े होते हैं, मेनोपॉज होते हैं, बहुत सारी चीजें होती है। तो उस समय फीमेल्स अपने आप को बहुत लोनली फील करती बिल्कुल है बिल्कुल। ना? तो उस समय उन फीमेल्स के लिए आपका एक क्या मैसेज है कि किस तरह उन्हें अपनी लाइफ को मैनेज करना चाहिए बाय आयुर्वेदा, विद द हेल्प ऑफ आयुर्वेदा? क्योंकि हम महिलाएं अपने को बहुत पीछे रखते हैं, हस्बैंड को बहुत आगे रखते हैं, बच्चों को बहुत आगे रखते हैं, घर को बहुत आगे रखते हैं। आयुर्वेद सिखाता है कि नहीं, आप स्वस्थ रहोगे तो फैमिली तो तो आप, खुद स्वस्थ हो हाँ, जाएगी। तो आपको सबसे पहले अपने ऊपर ध्यान देना है। अपना, अपनी खुशी को आगे रखना है, अपनी चीज़ों को ध्यान देना है, फिर बाकी सब ठीक होता जाता है। और आप लोनली नहीं, ये लाइफ का पार्ट है। धीरे धीरे आपकी लाइफ में आते हैं। पहले शादी के पहले का एक पार्ट होता है, हम्म। शादी के बाद का एक पार्ट होता है, और बच्चों के जाने के बाद एक पार्ट होता है। तो लाइफ में चेंजेस आते हैं, पर उसको आप कैसे फेस करते हो सकता है इस समय मैं बहुत डिप्रेस हो जाती, हम्म। क्योंकि मैं अपनी बिटिया को
भेजा था कि ढूंढ के आओ कुछ ऐसा, तो एक मसाज और एक वो था, और ऐसा कुछ नहीं था, तो आप तो बिल्कुल दोस्त जैसे मिले। बिल्कुल एकदम तन मन का इलाज करके और एकदम रौनक से भर दिया। बिल्कुल मैम, थैंक यू मैम। अच्छा मैम, एक और मैं आपसे जानना चाहूंगी, लोगों को ऐसा धारणा है कि पंचकर्म कराएंगे तो हम केरला जाएंगे हाँ। या फिर हम कहीं बड़े जगह जाएंगे, रिसोर्ट में जाएंगे। मेरे क्लिनिक को अगर आप वहां से कंपेयर करना चाहें तो आपको यहाँ और वहां में क्या फर्क दिखा जो वहां आपको नहीं मिलता और शायद यहाँ मिला है? नहीं, होता क्या है ना, अक्सर हम लोग अपने अंदर कस्तूरी छुपाए रहते हैं और दूसरी जगह ढूंढते रहते खोजते रहते हैं। तो अपने शहर को, अपने आसपास को ज़्यादा वो देना चाहिए, और शायद वही हमने सोचा कि इस बार हम इंदौर को अच्छे से जानेंगे, समझेंगे, और बिल्कुल घर के पास में आप मिल गई, लाइफ टाइम के लिए फ्रेंड हो गई। बिल्कुल। तो मैं मैम के माध्यम से आपसे ये कहना चाहूंगी कि ये जो प्री मेनोपॉज और पोस्ट मेनोपॉज वाली स्टेज है, ये हर किसी महिला के जीवन में आती ही है। तो उस समय अपने आप को अंडर एस्टिमेट करके डिप्रेशन में जाने के लिए, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस में ना लैंड होते हुए, आप किसी भी अच्छी आयुर्वेदिक डॉक्टर को कंसल्ट करिए। तो वो आपके जीवन में जो परिवर्तन हो रहे हैं उसको, उसके हिसाब से आपकी दिनचर्या, आपका आहार और उस समय आपको क्या पंचकर्म जरूरी है, वो सारी चीजें बताएंगे। क्योंकि वो हार्मोनल चेंजेस जो हैं वो हमारे ब्रेन पे भी इफेक्ट डालते हैं, तो ही फीमेल्स उस सारी चीजों में लैंड अप होती हैं। और दूसरी चीज, लोगों का ऐसा एक मानना, जैसे कि मैम का भी था कि केरल जाऊंगी, 10-15 दिन वहां पे रेजुविनेट होके आऊंगी, उससे भी अच्छी थेरेपी, उससे भी अच्छे इलाज अपने इंदौर शहर में उपस्थित है। केरल में जब आप जाएंगे या कहीं भी आप जाएंगे, डेफिनेटली आपके पास समय है तो आप जरूर जाइए। लेकिन अगर आप वहां जाने के लिए चीजें नहीं करा रहे हो, पोस्टपोन कर रहे हैं, तो मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि क्लिनिक पे, हमारे क्लिनिक में आपको जो पर्सनल टच से, जो पर्सनली थेरेपी होंगी, जो पर्सनल आपकी केयर करी जाएगी, वो किसी भी कॉरपोरेट हॉस्पिटल, किसी भी रिसोर्ट में नहीं हो सकती। क्योंकि वो सारी चीजें एक बहुत बड़े लेवल पे कमर्शियल है, और यहाँ पे हम लोग पर्सनली आपको ट्रीट कर रहे हैं। और मैं तो खुद को आयुर्वेद का बस एक छोटा सा सिपाही मानती हूँ। मुझे सिर्फ आयुर्वेद फैलाना है, क्योंकि मैंने वहां की पढ़ाई करी है, तो ये मेरी ड्यूटी बनती है। बाकी सारी चीजें कर तो आयुर्वेद ही रहा है, हो तो आयुर्वेद से ही रही है, मैंने सीखा है तो मैं आपके ऊपर कर रही हूँ। तो उसे कमर्शियली ना लेके पर्सनल टच बहुत जरूरी है, और हीलिंग ऑलवेज पर्सनल टच से होती है। आजकल रोबोट भी आ गए, लेकिन वो हमें फीलिंग थोड़ी ना दे सकते हैं। फीलिंग तो एक हार्ट दूसरे हार्ट को ही दे सकता है। तो वो फीलिंग के लिए आप जरूर किसी ना किसी आयुर्वेदिक डॉक्टर से कनेक्ट रहें। यही मैं आप सबसे कहना चाहूंगी कि आयुर्वेद से ही सब कुछ संभव है। तो आप बिल्कुल खुद को अंडर एस्टिमेट ना करें और आयुर्वेद अपनाएं और स्वस्थ रहें। नमस्ते। थैंक यू।